अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ बहुत सी आसान सी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा कप पानी लिया था नीम गर्म, उसमें 1 चाय का चम्मच हमने चीनी को शामिल किया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम इंस्टेंट यीस्ट जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, इसको हम तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसको 10 मिनट के लिए हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। आप देखें, इंस्टेंट ईस्ट जो हमने बनाया था, इसका पानी सा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है। अगर ये ना फूले तो इसकी आप डो मत बनाइएगा, क्योंकि ये ख़राब होता है। अगर फूल जाए तो सही होता है। डालिए, उसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक और जो हमने इंस्टेंट ईस्ट का पानी बनाया था वो डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम मेल्टेड बटर इसमें शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसका डो ना ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ही ज़्यादा नरम, नॉर्मल सा हमने इसका डो गूंदना है। अब हम हाथों की मदद से मेल्टेड बटर है उसको लगा के इसको रूम टेम्परेचर पर ही 1 घंटे के लिए रख देंगे। राइज़ होने के लिए रखेंगे। गर्मी है तो जल्दी राइज़ हो सकता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब इसको हम रख देंगे। अब फिलिंग तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 1.5 खाने का चम्मच घी लिया और 1 पाव हमने चिकन लिया था बोनलेस, उसको इस तरह क्यूब्स में हमने कट कर लिया था। वो डाल के इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हमने कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें हम अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच। हम जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें तो हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें तिक्का मसाला डालेंगे। आप कोई सी भी ब्रांड का ले लें, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब देखें, पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने 1 चुटकी इसमें येलो कलर डाला। इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और पिज़्ज़े में ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमने एक छाननी सी रख के इसको प्री हीट कर लेना है, कढ़ाई को मीडियम से लो फ्लेम पे। अब देखें, डो हमारा राइस हो चुका है और इतना मज़े का ये बना है, इतना सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा बना है। अब हम मैदे को डस्ट करेंगे और इसके 2 पीसेस कर लेंगे और हाथों की मदद से इसका हम पेड़ा बना लेंगे। अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसका 1 बनेगा और थोड़ा सा डो रह जाएगा। मीडियम के इसके 2 बनेंगे। अब पिज़्ज़ा प्लेट को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और मैदे को हम डस्ट करके इसको सेट करके रख देंगे। इससे आपका जो पिज़्ज़ा है वो जलेगा नहीं। अब इसको हम हाथों की मदद से पहले सेट करेंगे। इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब हम बेलन की मदद से इसको रोटी की शेप में बना लेंगे। हमने ना ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही ज़्यादा मोटी, क्योंकि जब हम पिज़्ज़े को बेक करेंगे तो ये राइस होगी।
अब इसको हम प्लेट में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इसको फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इस पे। इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। अब इस पे हम मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। आप चीज़ अपने हिसाब से डालें। पिज़्ज़े में ज़्यादा चीज़ ही अच्छी लगती है, फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इस पे हमने जो चिकन रेडी किया था वो लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने जब फैला लिया, अब इस पे हम शिमला मिर्च लगाएंगे। अब इस पे हम ओरिगेनो और मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे प्री हीटेड कढ़ाई में। अब देखें, पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बना था कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। आप एक दफ़ा इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल सेम बाज़ार जैसा बनेगा। अल्लाह हाफिज़।